नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। 3 दिन बीतने के बाद भी पत्रकार पर जानलेवा हमला करने वाला अपराधी पुलिस पकड़ से बाहर, जिसे लेकर पत्रकारों ने बोध गया जगन्नाथ मंदिर में बैठक कर अपराधी की गिरफ्तारी के लिए वरीय पुलिस अधीक्षक को सोशल मीडिया के माध्यम से व्हाट्सएप से ज्ञापन सौंपा है और अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की गई है। नहीं होने की स्थिति में कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। मामला मगध विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के कोसला राइस मिल के समीप समाचार संकलन करने गए 2 पत्रकार पवन चंचल और शिव प्रसाद दास पर अपराधियों ने हथियार के बल पर बंधक बनाकर मारपीट करने के साथ ही मोबाइल छीनते हुए रॉड डंडे से कई घंटे तक पीटने का है। किसी तरह से जान बचाकर भागकर थाने को फोन किया था, लेकिन स्थानीय थाना सुधि तक नहीं लिए। फिर किसी तरह बचते हुए भागकर थाने पहुंचे। तब थाना पुलिस प्राथमिक उपचार के लिए बोध गया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिए, जहां से मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया था। लेकिन 3 दिन बीतने के बाद भी अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होने से गया पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि अपराधी को पकड़ने में क्यों नाकाम साबित हो रही है पुलिस। इसे लेकर पत्रकारों में आक्रोश व्याप्त है। मेरा संदेश ये है कि दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। आज प्रेस क्लब बोध गया की ओर से आकस्मिक बैठक की गई। 3 जनवरी को जनजोश न्यूज के संपादक एवं पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार मारपीट किया गया, जो हॉस्पिटलाइज भी हुआ, जिसकी एफआईआर में कई प्रकार की संगीन धाराएं लगाई गई है। अभी तक गिरफ्तारी नहीं होना चिंता का विषय है। इसलिए हम लोग कल वरीय पुलिस अधीक्षक गया को एक ज्ञापन एवं उनको एक मांग पत्र सौंपने का निर्णय लिया गया। जो भी इस प्रकार की माने आपराधिक घटना जो भी हुई है, इसकी हम निंदा करते हैं और इस पर जांच का मांग करते हैं, जिसकी कॉपी कल एसएसपी महोदय के पास हम लोग जा कर के देंगे। एक खबर संकलन के लिए बिनवापुरी में माता सावित्रीबाई फुले का जो जयंती मनाया जा रहा था, उसके लिए हम जा रहे थे और उस रास्ते में एक कोशिला में मिल है जिसको राइस मिल कहते हैं, जयराज विधा में पड़ता है। हम लोग वहाँ पर गाड़ी रोककर हमारे प्रधान संपादक ने पीटीसी बनाना शुरू किया। मैंने मोबाइल से कैमरा स्टार्ट ही किया था कि उसी बीच मकान मालिक मिल मालिकों ने आकर अचानक बिना बातचीत किए हमला कर दिया। ये हमला जानलेवा हमला था। हमने उस जानलेवा हमला से बचाकर भागने की कोशिश की और उसमें दौड़ कर बहुत कुछ आगे हम निकल चुके थे। उसके बाद मैंने देखा कि मेरे प्रधान संपादक पर 2-4 लोग उठ पड़े और बहुत ही बेरहमी ढंग से उससे मारपीट कर रहा था। मैं वहाँ खड़ा नहीं हो पाया और मैं अपनी जान बचाने के लिए भागने के क्रम में कुछ दूर आगे मैं गया ही था कि पीछे से पवन पांडे ने अपनी बाइक को दौड़ाकर हमें दबोच लिया। वहाँ आसपास के ग्रामीण लोगों को भी उसकी दबंगई को लेकर के किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मेरे साथ जो दुर्व्यवहार और जो मारपीट की जा रही थी, घींच कर लाया जा रहा था, उन्होंने तो प्रयास किया कि उन्हें लोगों की भीड़ से खींच कर मैं नदी में ले जाऊं और इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शारीरिक क्षति और नुकसान पहुंचाऊं। उसमें हमारे विनती आग्रह करने पर जो भीड़ का जो असर दिखा उसमें वो सफल नहीं हुए। अंतोगत्वा उन्होंने हमें पकड़कर जैसे ही मेरा पर्स, मेरा मोबाइल और पर्स में आधार कार्ड, पैन कार्ड, एटीएम कार्ड, ड्राइवरी लाइसेंस और कुछ पैसे भी थी, उसको उन्होंने निकाला, देखा और उसके बाद उन्होंने हमें घसीट कर उस ग्रामीणों के भीड़ के साथ ले जाया गया और आगे ले जाकर मुझे लगभग 2 घंटे तक बंधक बनाया गया। जैसा कि हमने अभी आपको बताया है कि हम लोग खबर संकलन के लिए बिनवापुरी में गए थे, जहां माता सावित्रीबाई फुले जो हमारे देश की प्रथम शिक्षिका रही है, जिसका लाभ हमारे देश के तमाम वर्गों की महिलाओं, अगर वंचित व अतिवंचित की जाए तो सबसे ज़्यादा लाभ माता सावित्रीबाई के द्वारा शिक्षा की जो प्रथम दीपक जलाने वाली माता सावित्रीबाई के द्वारा जो लाभ मिला है, अति वंचित समुदाय के लोगों को मिला है, उसमें मुझे भी मिला है। देखिए, 3 जनवरी को मैं कोसला जयराज विधा में जो राइस मिल है, उसमें जो है बहुत सारे अवैध कार्यक्रम चल रहा है और उस कार्यक्रम को उद्भेदन करने के लिए
और उसको उजागर करने के लिए हम वहाँ पे गए थे। मेरे साथ शिव प्रसाद दास जी थे रिपोर्टर, और हम लोग दोनों जो है पत्रकारिता कर रहे थे। सड़क के किनारे से वहाँ पे पीटीसी कर रहे थे, न्यूज़ बना रहे थे, और न्यूज़ बनाने के क्रम में उन लोगों ने हम लोग के ऊपर जानलेवा हमला किया। उनकी मंशा थी कि हम इन लोगों को जान से मार दें और नदी में ले जा कर के दबा दें, क्योंकि वो नदी के तरफ भी खींच के ले जाने का प्रयास कर रहे थे, समझे। और साथ ही उन्होंने जो है रिवॉल्वर, रड, छड़, मतलब हर तरह के हथियार का इस्तेमाल किया, धारदार हथियार का इस्तेमाल किया। हमारा माइक जो है पत्रकारिता का जो कहा जाता है मेन पहचान माइक होता है, माइक को जो है तोड़ा है उन लोगों ने। और उसके साथ साथ मोबाइल छीना, पैसा छीना, चैन छीना, मतलब कि बंधक भी बनाया। उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई क्रम नहीं छोड़ा हम लोग पत्रकारों के साथ। और मैं ये समझता हूँ कि ये पत्रकार ही सिर्फ मेरे ऊपर हमला नहीं है, पूरे पत्रकार समाज के ऊपर का हमला है। और अभी तक जो है बेखौफ वो जो अपराधी लोग हैं बेखौफ घूम रहे हैं। प्रशासन उनकी जो है गिरफ्तारी नहीं की है, गिरफ्तार होना चाहिए और अविलंब उस पर कार्रवाई होना चाहिए। इसके लिए हम लोग जो है सभी जगह लेटर वगैरह भी दे दिया है, FIR दर्ज हो चुका है। फिर भी जो है प्रशासन अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। क्यों है ये तो हम नहीं बता सकते। बंधक बनाया गया, उसके बाद जो है शिव प्रसाद दास जी को जो है विनोवापुरी के सावित्रीबाई फुले का जो कार्यक्रम हो रहा था, उस कार्यक्रम के में से लोग कुछ आए थे, उनको जानकारी लगी तो वो शिव प्रसाद दास जी को ले गए छुड़ा करके। लेकिन मैं जो है उसके बाद जो है जैसे ही मौका मिला मैं वहाँ से निकल करके भागा। वो मुझसे जो है फिरौती की भी मांग कर रहे थे। वो बोल रहे थे कि बिना तुमसे फिरौती लिए हुए हम नहीं जाने देंगे। और इसके अलावा अब ये तो सारा प्रक्रिया हुआ। जब वहाँ से भागने के बाद हम जो है तुरंत थाना पहुँचे, थाना में गए तो वहाँ से इंजरी कटी। इंजरी कटने के बाद जो है बोधगया सरकारी अस्पताल में आए। यहाँ से उन्होंने तुरंत जो है हमें क्रिटिकल सिचुएशन बता करके गया मेडिकल में जो है रेफ़र कर दिया। वी टाइम न्यूज़ के लिए गया बिहार से अशोक शर्मा की रिपोर्ट।